एमपी के नीमच में हैवानियत, चोरी के शक में भीड़ ने एक आदिवासी युवक को पहले पीटा, फिर पैरों में रस्सी बांधकर पिकअप वैन से घसीटकर जान ली। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। नीमच में आदिवासी से बर्बरता पर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर पूछा, एमपी में ये हो क्या रहा है। नीमच में आदिवासी से बर्बरता और हत्या को लेकर कांग्रेस ने कहा, एमपी अत्याचारियों का प्रदेश बन गया है, कानून और वर्दी का खौफ खत्म हो गया है। बीजेपी ने कहा, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। यूपी के सुल्तानपुर में बकरी चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ से बांधा, फिर पिटाई करते हुए उल्टा टांग दिया। वीडियो वायरल होने पर 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उज्जैन के महिदपुर में जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कबाड़ी वाले से मारपीट, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। वीडियो वायरल। मुंबई में ड्रग्स पेडलर से कनेक्शन के आरोप में बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। कल घर पर छापेमारी के बाद अरमान को हिरासत में लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को गुरुवार रात पकड़ा था। उसी से पूछताछ के आधार पर कुछ सबूतों के बाद अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की गई, फिर हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर मारखेड़े ने बताया, एनडीपीएस एक्ट के तहत समन देकर अरमान के घर की तलाशी ली गई। अरमान से पूछताछ और जांच जारी है, जल्द ऑफिशियली सब बताएंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में और सख्ती की गई है। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, आतंकियों के खिलाफ कस दिया गया है शिकंजा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली कैंट में बच्ची के रेप मर्डर मामले में क्राइम ब्रांच ने पटियाला हाउस कोर्ट में 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 31 अगस्त को मामले की सुनवाई। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की लड़ाई पर सस्पेंस बना। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव रायपुर लौटे। टीएस सिंहदेव ने कहा, हाईकमान ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, कभी भी आ सकता है। पंजाब कांग्रेस में भी कलह जारी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अचानक पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्टल से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। नए कयासों का दौर शुरू। पांच दिनों के भीतर हो सकता है यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार। एबीपी न्यूज के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट। जितिन प्रसाद और संजय निषाद के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को बनाया जा सकता है मंत्री। पटना में जेडीयू की दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा होगी। संगठन की मजबूती बढ़ाने पर भी बात होगी। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर से नीतीश को ही पार्टी का सर्वे सर्वा बताने की कोशिश। पोस्टर में न ललन, न आरसीपी सिंह, न ही उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश की तस्वीर के साथ दिखी सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर। बिहार के आरा में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर गायब होने से नाराज जेडीयू कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बैनर फूंका। रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन मंच पर नीतीश की तस्वीर न होने से समर्थक नाराज। यूपी के रामपुर में लोगों ने मंत्री बलदेव सिंह औलख का काफिला रोककर कीचड़ भरी सड़क पर चलाया। शर्मिंदा मंत्री ने खस्ताहाल सड़क के लिए नगरपालिका के अधिकारियों के क्लास लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा, अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे में फिर हो सकता है हमला। आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से जारी ताजा बयान में कहा गया, काबुल में हमारे सैनिकों और निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों का पीछा करते रहेंगे, उन्हें सजा देकर रहेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग का बयान, अफगानिस्तान में अब भी करीब 350 नागरिक फंसे हैं उनके। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका के वापस जाने की 31 अगस्त तक की म्याद दी है। अफगान मीडिया तुलु न्यूज की खबर, अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट समेत कुछ हिस्सों को छोड़ा, तालिबान ने कब्जा किया।
काबुल एयरपोर्ट पर फिर दिखा तालिबानी राज का खूनी मंजर। एयरपोर्ट से लोगों को भगाने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने हवा में कई राउंड फायर किए। तालिबान के हाथ लगा अमेरिकी हथियारों का एक और जखीरा। अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां चलाते नजर आए तालिबान के लड़ाके। यूरोपीय देश नीदरलैंड्स में तालिबान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर उतरे लोग। अफगानिस्तान को आतंकियों से बचाने की मांग की। अफगानिस्तान के कापिसा प्रांत में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच जबरदस्त लड़ाई। कई तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,083 नए मामले दर्ज। 460 लोगों की जान गई। देश में अभी भी 3,68,000 एक्टिव केस मौजूद। केरल में काबू में नहीं आ रहा कोरोना। लगातार चौथे दिन 30,000 से ज्यादा नए केस आए। 153 मरीजों की मौत हो गई है। देश के कुल मामलों का करीब 70% अकेले केरल में। वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की लड़ाई में जीत का जश्न मनाया। मुंबई में स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम का आयोजन। साइक्लोथॉन के जरिए युवाओं को जागरूक किया गया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। वैक्सीनेशन और अफगानिस्तान मुद्दे के अलावा स्कूलों को खोले जाने को लेकर भी अपनी राय रख सकते हैं प्रधानमंत्री। हरियाणा में कल किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सिर झुकाया हिंदुस्तान का। राकेश टिकैत बोले, किसानों पर करनाल में अत्याचार किया गया। सरकार का टारगेट 5 सितंबर को होने वाली मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत। वो चाहती है कि हरियाणा के लोग इसमें ना पहुंच पाएं। हरियाणा के एक अधिकारी के वायरल वीडियो पर भी घमासान। वीडियो में अधिकारी कहता दिख रहा है कि डिप्टी मजिस्ट्रेट हूं, लिखित आदेश दे रहा हूं कि किसान पुलिस का घेरा तोड़े तो उनका सिर फोड़ दो। हरियाणा के अधिकारी वाले वायरल वीडियो पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, यह निंदनीय है, अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरा। अधिकारी के वायरल वीडियो पर कहा, सीएम के आदेश के बिना अधिकारी ऐसा बोल नहीं सकता। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से यूपी के बिजनौर जिले में गंगा समेत सभी नदियों का पानी खतरे के निशान के करीब। जमीन का कटान होने से मुसीबत में लोग। किसानों की सैकड़ों बीघा में गन्ने और धान की फसल बर्बाद। बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 150 गांव राप्ती के पानी से घिरे हैं। गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।